ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट का ही है, 96 का आया हुआ है। कह रहा फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस, हमसे पूछा हुआ है द वर्क ट्रांसफ़र पर यूनिट मास। ठीक है, वर्क ट्रांसफ़र पर यूनिट मास हमको निकालना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन स्टडी फ्लो प्रोसेस लिखें, क्या होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी इन करोगे उतनी आउट होगी, अब चाहे वो किस टाइप का ही प्रोसेस हो। तो फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन क्या होती है, H1 इतनी इन करी हमने, तो C1 स्क्वायर बाई 2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी, GZ1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और हीट। ठीक है, और आउट क्या क्या हुई, एंथैल्पी H2, काइनेटिक एनर्जी C2 स्क्वायर बाई 2, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क आउटपुट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ये इक्वेशन हुई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और स्टडी फ्लो प्रोसेस है, भाई स्टडी फ्लो तो होना चाहिए। ठीक है, ओपन सिस्टम है ना ये, और क्या है, और इसमें हम एक चीज़ और मानेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल। ठीक है, जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर का जो चेंज है, और जो पोटेंशियल एनर्जी GZ1 माइनस GZ2 का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, वो जीरो मान लेंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये जीरो चेंज जीरो हो गया। और देखो और क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब हीट क्यू भी जीरो है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, H1 माइनस H2 क्या आया, ये आया। ठीक है, क्या आया, माइनस DH। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी आया। अब आपको पता है चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, चाहे वो क्लोज सिस्टम के लिए हो चाहे ओपन सिस्टम के लिए हो, प्रॉपर्टी एंथैल्पी क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। एंथैल्पी इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम एज वेल एज फॉर ओपन सिस्टम। ठीक है, H इक्वल टू U प्लस वी भी आ गया। तो यहाँ से चेंज इन एंथैल्पी हम निकालेंगे DH, तो क्या होगा DU प्लस इसका करेंगे, इसका क्या होगा, एक तो होगा PdV, एक होगा VdP, है नहीं। इसका चेंज लेंगे, देखो DU PdV होगा एक तो, और VdP होगा, दोनों है ना। तो DH DU प्लस PdV क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल Q होता है। DU प्लस PdV। अब देखो यहाँ पर DU प्लस PdV है, तो DU प्लस PdV क्या होता है, फॉर ए रिवर्सिबल, तो DU प्लस PdV क्या होता है, डेल Q प्लस VdP। DS क्या हो गया, डेल Q प्लस VdV। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर DH की वैल्यू रखते हैं, फिर हम क्या है, माइनस डेल Q प्लस VdP। अब एंथैल्पी तो भाई आपको पता है कि क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है। मैंने इसका डिफरेंशियल ले लिया, DH कर लिया, DU प्लस PdV कर लिया और VdP हो गया। अब DU प्लस PdV आपको पता है DQ होता है, होता नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने यहाँ रख दिया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया,
माइनस वी डी पी आ गया, तो W क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वी डी पी आ गया। अब क्वेश्चन में देखोगे ना माइनस का साइन नहीं, माइनस का साइन क्यों नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन उसने पहले से नाम दे दिया, तो हमको पहले से पता चल गया, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन हटा देंगे, हटा दिया। अगर देखो वो नहीं कहता कि वो कहता केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक, माइनस का साइन तो आना ही था, जब आना था तो हमको पता चल जाता कि भाई ये कंप्रेशन है। तो W इक्वल्स टू, वैसे जो मेन इक्वेशन होती है W इक्वल्स टू माइनस वी डी पी होती है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी वर्क आउटपुट फॉर एन स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। अब क्योंकि उसने कंप्रेशन क्या रखा है तो हमने माइनस हटा दिया, ठीक है। तो फॉर ए ओपन सिस्टम वर्क आउटपुट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी, और फॉर ए क्लोज सिस्टम, देखो फॉर ए ओपन सिस्टम रिवर्सिबल और स्टडी फ्लो प्रोसेस, मैं तीन चीज़ें इसमें क्या ली, एजम्पशन लिया कि एक तो रिवर्सिबल होना चाहिए और स्टडी फ्लो प्रोसेस होना चाहिए और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर जो फॉलो करेंगी तभी ये इक्वेशन फॉलो होगी कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वी डी पी, ठीक है। जैसे कि हम क्लोज सिस्टम में बात करते हैं, क्लोज सिस्टम में क्या बात करते हैं कि फॉर ए क्लोज सिस्टम एंड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क W क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। गेट का ही है, 2000 का 2000 में आया था क्वेश्चन। कहते कि ये स्टीम टरबाइन है, अब स्टीम टरबाइन सब जान ही रहोगे, ठीक है। रिसीव स्टीम स्टेडली एट 10 बार विद एन एंथैल्पी ऑफ 3000 किलो जूल पर केजी। इनलेट पे स्टीम टरबाइन के देखो ऐसा होता है, ये इस टाइप का टरबाइन होता है नहीं, ये टरबाइन, ये इनलेट हो गया, यहाँ से स्टीम जाती है, यहाँ से आउट होती है, ठीक है। तो उसने स्टीम टरबाइन स्टेडली एट 10 बार, ठीक है, विद एन एंथैल्पी, एंथैल्पी दे रखा है 3000 किलो जूल पर केजी एंड डिस्चार्जेड, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहा है कितने प्रेशर पे, 1 बार पे। भाई डिस्चार्ज होता है टरबाइन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्चार्ज हो रहा है विद एन एंथैल्पी ऑफ, कितनी एंथैल्पी से डिस्चार्ज हो रहा है, कितनी 2700 किलो जूल पर केजी, ठीक है। वर्क आउटपुट, तो यहाँ से जो वर्क आउटपुट निकला कितना निकला, 250 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इस स्टीम टरबाइन ने, स्टीम टरबाइन वर्क आउटपुट देने के लिए तो होता है, तो स्टीम टरबाइन ने वर्क आउटपुट दिया 250 किलो जूल पर केजी। द चेंजेज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है। टरबाइन केसिंग, तो ये मैंने अपना सिस्टम बना लिया, ये क्या है हमारा सिस्टम। देखो थर्मोडायनेमिक्स में दो ही चीज़, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा या सराउंडिंग सिस्टम पे करेगी, ये सिस्टम सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगा या सराउंडिंग सिस्टम पे हीट ट्रांसफर करेगी। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का ही खेल है, और उसके बीच में हमारी क्या होती है, बाउंड्री, जिसके थ्रू ही सारा प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू ही वर्क ट्रांसफर होता है, जिसके थ्रू ही हीट ट्रांसफर होता है। मान लो कि एक तरह का बाउंड्री ही वर्क ट्रांसफर करती है, बाउंड्री इज द वर्क फिनोमिना, या अगर हम कहते हैं बाउंड्री फिनोमिना, वर्क ट्रांसफर इज ए बाउंड्री फिनोमिना, हीट ट्रांसफर इज बाउंड्री फिनोमिना, ओके। तो मान लिया मैंने ये अपनी सिस्टम मान लिया, इसके बाहर इस बाउंड्री के बाहर जो कुछ है वो सराउंडिंग है, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पे वर्क करना है, सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ मैं, जिस पे आपको वर्क करना है उसको आपको सिस्टम बनाना है। सिस्टम से आपसे क्या निकलवाना है उस हिसाब से आप सिस्टम बनाओ, अब वो आपके ऊपर है सिस्टम कैसे बनाना है। तो मुझे भाई निकालना है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द केसिंग, मतलब कि मुझे इस जो ये केसिंग से निकालना था हीट ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ये मुझे निकालना है, मतलब कि बाउंड्री के थ्रू मेरा हीट ट्रांसफ़र जा रहा है। तो
तो इसका मतलब मुझे अब आपको पता है कि बाउंड्री व हीट ट्रांसफर इज ए बाउंड्री फिनोमिना, तो मुझे बाउंड्री उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी जिस हिसाब से मेरे को क्वेश्चन में निकालना है। मेरे को हीट ट्रांसफर निकालना है केसिंग से, तो मैंने केसिंग को ही बाउंड्री बनवाया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से हीट ट्रांसफर निकालना है बाउंड्री से, किस पे, सराउंडिंग में। तो मैंने ये मेरा सिस्टम हो गया। अब मैं किस पे काम करूँगा, सिस्टम पे काम करूँगा। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है, फॉर एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम तो है, यहाँ से एनर्जी, यहाँ से मास एंटर हो रहा है, यहाँ से ले, ओपन सिस्टम ही है। कंट्रोल वॉल्यूम, ये मैंने कंट्रोल वॉल्यूम ही तो बनाया है। ठीक है, जितना मास यहाँ से एंटर कर रहा है उतना यहाँ से लीव कर रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम तो बनाया है। जितनी एनर्जी यहाँ से लीव कर रही है उतनी एनर्जी यहाँ से लीव कर रही है। तो फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है, फॉर एन ओपन सिस्टम, फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस, एनर्जी, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सबके लिए कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंज द फॉर्म, मतलब उसका फॉर्म चेंज होता है एनर्जी का। कभी जैसे कि अगर हीट एनर्जी है तो वो समझ लो वो हीट एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो हीट एनर्जी के रूप में ही ट्रांसफ़र नहीं होगी, वर्क एनर्जी के रूप में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। चेंज फॉर्म हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है, पर कभी भी वेस्ट नहीं होता। वेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है। तो जितनी एनर्जी यहाँ से इन होगी उतनी आउट होगी, टोटल एनर्जी जितनी इन होगी उतनी टोटल एनर्जी आउट होगी। तो लगा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी इन तो क्या होता है, H1 इन, अब मैं इन की बात कर रहा हूँ, मतलब एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट। तो C1 स्क्वायर बाई 2 GZ1 प्लस Q। ठीक है, मैंने Q, मैं यहाँ पर अभी एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि ये मैंने एनर्जी इन हुई। ठीक है, H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ2 प्लस कितना वर्क किया। देखो क्या होता है ना, साइन कन्वेंशन क्या है, हीट अगर सिस्टम पे ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू बाउंड्री तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है तो नेगेटिव, अगर वर्क सिस्टम द्वारा किया जा रहा है सराउंडिंग पर तो पॉजिटिव, और सराउंडिंग अगर सिस्टम पे वर्क कर रही है तो नेगेटिव। देखो उल्टा केस है, वर्क और हीट में उल्टा है। वर्क में अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है तो पॉजिटिव होता है, और हीट अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है तो नेगेटिव। समझ गए? तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जा रही है तो नेगेटिव। अब देखो मैं यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, अपना आप निकल के आएगा, अपना आप निकल कैसा है देखो आएगा, चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो क्या बचा H1 माइनस H2। अब नहीं, मुझे क्या निकालना है, मुझे Q निकालना है, तो मैं उस साइड ले जाता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, Q क्या है, हीट एनर्जी है। ठीक है, तो H2 माइनस H1 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम द्वारा किया हुआ वर्क। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, ये है, तो इसने वर्क किया है, और वर्क ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री। मैंने क्या कहा, वर्क ट्रांसफर इज द बाउंड्री फिनोमिना। तो बाउंड्री के थ्रू वर्क हो रहा है, बाउंड्री के थ्रू वर्क हो रहा है, तो कितना वर्क हो रहा है, 250 किलो जूल, और सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, H2 कितना है, 2700 किलो जूल। H1 कितना है, 3000। H1 3000 है, H2 2700 है, तो H2 माइनस H1 कितना निकल गया है, देखो 2700 में 3000 गए, माइनस 300 प्लस 250 माइनस 50 किलो जूल पर केजी। देखो यहाँ पर खुद ही निकल के आ गया, माइनस का चिन्ह खुद ही आ गया, मेरे को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माइनस का चिन्ह खुद ही आ गया। क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में। हमको निकालना भी वही था, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग। तो इसका मतलब मैंने, उसने जब खुद कह दिया कि टरबाइन केसिंग सराउंडिंग पे कितना है, तो ये 50 किलो जूल है, खुद आ गया क्वेश्चन में निकल के, माइनस का साइन
कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2000 का क्वेश्चन ही है। कह रहा है कि एक आइडियल गैस है, देखो उसने आइडियल गैस कह दिया। आइडियल गैस सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे टर्म आ जाने चाहिए। क्या आइडियल गैस की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, आइडियल गैस से रिलेटेड सब आ जाने चाहिए। तो विद अ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है आइडियल गैस के केस में। ठीक है, इज थ्रोटल्ड एडियाबेटिकली, थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है? थ्रोटलिंग प्रोसेस मतलब कि क्या होता है? वो पार्शियली क्या होता है कि जैसे कि कोई वॉल है, कोई भी वॉल्व है, अगर आपके जैसे पानी टंकी है, आपके जो छत जो आप टंकी, आपके सबके घर में टंकी लगी होती है, टैंक सबके घर में फिटा होता है। ठीक है, टैंक सबके घर में फिट होता है। तो टैंक के साइड में ही जो पाइपलाइन जा रही है वहाँ पर क्या करता है प्लम्बर, एक वॉल्व लगा देता है, जिससे पानी को आप बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। पानी को पूरा, उसको पूरा बंद कर दोगे तो पानी पूरा बंद हो जाएगा आना। ठीक है, पूरा खोल दोगे तो पूरा जाएगा। अगर तो हम क्या कर, और थोड़ा सा खोल दोगे तो थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो वो प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग। पार्शियली ओपनड वॉल्व, कोई भी वॉल है वो अगर पार्शियली ओपन है, ठीक है, तो वो प्रोसेस हम कहते हैं फिर थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ होती है, उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ होती है। अब जैसे कोई भी पाइप है, अब वो इतना बड़ा पाइप है, अब उसको अगर आपने किसी कोने में जाकर थोड़ा उसमें ऐसा कुछ चीज़ लगा दी कि वो पार्शियली ओपन करा आपने। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर आपने एक पाइप में एक ऐसा प्लेट बैठा दिया, उसमें छोटा सा होल करा है और पूरा होल उसी में से पानी जा रहा है, तो वो पार्शियली ओपन है। जाना तो पूरा चाहिए, पर आपने क्या कहते हैं, एक पाइप के अंदर आपने एक ऐसी प्लेट लगा दी पूरी बैठा के, जिसमें छोटा सा होल है, तो उसी में से जा रहा है पानी छोटे होल में से, तो पार्शियली ओपन वॉल्व। तो ये प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो थ्रॉटलिंग प्रोसेस मतलब, अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस है वो उसने कह दिया ना थ्रोटल्ड एडियाबेटिकली, थ्रोटल तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो गया वो। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एक तो जो वर्क होता है वो जीरो होता है। वर्क थ्रू थ्रोटलिंग, जब भी थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा मतलब कि जब पार्शियली ओपन वॉल्व के थ्रू पानी जा रहा हो, कुछ भी जा रहा होगा, तो उस केस में वर्क ट्रांसफ़र जीरो होता है। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है। ठीक है, मतलब वर्क भी उस केस में जीरो होगा और हीट ट्रांसफ़र भी उस केस में जीरो होगा। ना तो कोई हीट उसमें से ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, ना वर्क ट्रांसफ़र होगा। पूरे थ्रॉटलिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। वर्क ट्रांसफ़र जीरो, हीट ट्रांसफ़र जीरो। ठीक है, और जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी, अगर मैं डेल्टा एच की बात करूँ वो जीरो होती है, मतलब कि एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू इनिशियल पोजीशन और थ्रॉटलिंग के बाद जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो जीरो होता है। और मान लो कि एंथैल्पी पूरे प्रोसेस के थ्रू, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस के केस में। और थ्रॉटलिंग इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कभी भी आपको अगर थ्रॉटलिंग कहीं लिखा हुआ है और उस कभी भी आपको रिवर्सिबल लिखा नहीं आएगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसका मतलब एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है, एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होना। ठीक है, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर क्या है, वो आइडियल गैस कह रखा है। मैंने क्या बताया था, आइडियल गैस का सब भी आप नाम सुनो ना तो क्या क्या दिमाग में आता है, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी आता है दिमाग में।
डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी आता है, ये सब दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब फॉर एन थ्रॉटलिंग प्रोसेस डी एच जीरो है तो सी पी डी टी और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है तो डी टी चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो हो जाएगा। उसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर एन आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आइडियल गैस दे रखा है, देखो इसने, क्योंकि उसने आइडियल गैस क्या रखा है ना, हमको तो पता है भाई आइडियल गैस के केस में ये इक्वेशन लगती है, ठीक है। आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, मतलब इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो डी टी जीरो हो गया विद कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट इज थ्रोटल्ड एडियाबेटिकली। अब थ्रोटलिंग भी कह दिया, थ्रोटलिंग मतलब डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और एडियाबेटिकली भी विद नेग्लिजिबल चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, समझिए। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू जीरो दोनों देखो, अब दो ऑप्शन बचे ए और डी। ए और डी में यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू जीरो है और डेल्टा टी भी इक्वल जीरो है, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस के केस में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन भी जीरो है। दोनों प्रोसेस हैं, पर यहाँ पर बात हो रही है आइडियल गैस की, ठीक है। केवल और देखो आइडियल गैस के केस में ये भी देखो, वो तो कंडीशन दोनों लगेगी। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है भाई, मतलब नहीं हाँ, मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम जैसे कांस्टेंट एंथैल्पी है ना, तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखो आइडियल गैस के केस में, अब चाहे आइडियल गैस है, आइडियल गैस के केस में तो ये भी अब ये भी है, दोनों ऑप्शन होंगे। पर रियल गैस की मैं अगर बात करूं तो रियल गैस में तो ये वाला ऑप्शन रहेगा नहीं, रियल गैस में ये वाला ऑप्शन रहेगा। रियल गैस में ये टर्म आता है, ये केवल आइडियल गैस में तो आता है, ठीक है, ये केवल आइडियल गैस में तो आता है। पर रियल गैस के केस में तो ये भी रहेगा, क्योंकि रियल गैस के केस में उससे क्या मतलब भाई, डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो रियल गैस के केस में नहीं रहेगा, केवल आइडियल गैस के केस में रहेगा, ठीक है। आइडियल गैस के केस में रहेगा। रियल गैस के टर्म में अगर रियल गैस कहता तो ऑप्शन कौन सा होता, ये वाला। आइडियल गैस कह रहा है, ऑप्शन दोनों होंगे, ऑप्शन दोनों होंगे। पर मैं केवल और केवल आइडियल गैस की बात करूं तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। वैसे आइडियल गैस के केस में ये भी ऑप्शन है, ये भी क्या ऑप्शन है, पर रियल गैस के केस में ये केवल ये ऑप्शन है, ठीक है। और रियल गैस के केस में ये ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं केवल और केवल आइडियल गैस की बात करूँ तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूँगा, क्योंकि वो आइडियल और रियल गैस दोनों के लिए अप्लाई है, ये केवल आइडियल गैस के लिए अप्लाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक स्मॉल स्टीम विसल परफेक्टली इंसुलेटेड एंड डूइंग नो सॉफ्ट वर्क, ठीक है भाई। उसने कह दिया पहले ही कि एक स्मॉल स्टीम वेसल है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, Q इक्वल्स टू जीरो है और नो कोई सॉफ्ट वर्क नहीं कर रहा है तो W भी जीरो है। कॉजेज ए ड्रॉप ऑफ इतना इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। ड्रॉप इन एंथैल्पी कितना हो गया, चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट इतना। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम एट एंट्री इज नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम एट एंट्री इज नेग्लिजिबल, द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट द एग्जिट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम, क्या होता है, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, ठीक है, सबको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इन C1 स्क्वायर Y2 प्लस GZ1 प्लस Q, एनर्जी आउट H2 C2 स्क्वायर Y2 प्लस GZ2 प्लस वर्क। अब देखो वर्क भी उसने कहा जीरो है, इंसुलेटेड भी कह दिया उसने, और उसने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम की एंट्री पे नेग्लिजिबल है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी नेग्लिजिबल,
ठीक है। और उसने कहा कि जो ड्रॉप है वो इतना है, मतलब H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 यही तो ड्रॉप होगा, और C2 हमको निकालना है। C2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट द एग्जिट। तो H1 माइनस H2 यहाँ दे रखा है कितना, 0.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल में है, तो जूल में उसको कन्वर्ट करना ना भूलें, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करते, वो ऐसे ही लग देते हैं। तो 0.8, ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम एट द एग्जिट ये आ गया 40, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि 2 किलोवाट 40 लीटर वाटर हीटर है। अब भाई वाटर हीटर, वाटर को हीट करने वाला, जो आप जाड़ों के टाइम पे आप जो रॉड लगाते हो वो, ठीक है, इज स्विच्ड ऑन फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। द हीट कैपेसिटी फॉर वाटर इज 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। देखो 2 किलोवाट 40 लीटर वाटर हीटर होता नहीं है, गीजर 40 लीटर का गीजर होगा और 2 किलोवाट उसकी पावर होगी। 20 मिनट के लिए उसको हमने स्विच ऑन कर दिया, तो assuming all the electrical energy has gone into heating the water, उसने कह दिया कि जितनी भी सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, देखो मैं बनाता हूँ, ये देखो क्या होता है, मैंने एक वाटर हीटर बना लिया, ये मैं ऐसी रफ मैंने एक वैसी वाटर हीटर बना लिया। क्या करते हैं हम, पावर सप्लाई देते हैं, मैंने ये पावर, ये वायर जा रही है, ये यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दिया, ये अंदर हीट, ये जो है ना रजिस्टर टाइप का है जो वाटर हीट कर रहा है। मैंने मान लिया कि इस पूरे इस केस में यहाँ पर वाटर है, ठीक है, 40 लीटर वाटर है, मैंने मान लिया यहाँ पर 40 लीटर वाटर है, ठीक है, और ये यहाँ से मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, पावर सप्लाई दी मैंने कितनी, 2 किलोवाट, कितनी पावर सप्लाई दी, 2 किलोवाट, ठीक है, 2 किलोवाट की मैं पावर सप्लाई दूंगा, 40 लीटर वाटर को ये हीट करेगा, इसके अंदर वाटर है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी कितनी है, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। इंक्रीज ऑफ वाटर टेम्परेचर, अब भाई इसको जब पावर सप्लाई दोगे और ये हीटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, हीटर वाटर टेम्परेचर इसका अंदर इंक्रीज करेगा पक्का। मैंने इसको अपना सिस्टम बना लिया भाई, ये मैंने अपना सिस्टम बना लिया। मैंने सिस्टम क्यों बनाया, क्योंकि इसमें वर्क देखो, वर्क ट्रांसफर इज द बाउंड्री फिनोमिना। तो मेरा वर्क किसके थ्रू हो रहा है, ये वायर के थ्रू हो रहा है। नहीं भाई, मैं इसको पावर सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ से करंट जा रहा है और एक करंट मेरी बाउंड्री के थ्रू जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरी बाउंड्री के थ्रू जा रहा है। तो इसका मतलब वर्क हो रहा है मेरी बाउंड्री के थ्रू, वर्क जो हो रहा है वो मेरी बाउंड्री के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ से ये वर्क हो रहा है, ठीक है। तो कितना वर्क हो रहा है, पावर कितनी दी है, ये है पावर। तो वर्क क्या होगा, कितना वर्क किया, 2 किलोवाट का ये पावर है, जूल पर सेकेंड पर कितने मिनट तक, 20 मिनट तक, मतलब इतना सेकेंड। समझे, तो कितना पावर हुआ, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24, 1 2 3 4 5 इतने जूल, 2000 किलोवाट, 2000 वाट। और अब वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। और कितने मिनट तक चला, कितने मिनट तक स्विच ऑन किया, 20 मिनट तक। तो कितना वर्क ट्रांसफर हुआ, 24, इतना जूल ट्रांसफर हुआ, क्योंकि 20 मिनट तक ऑन किया हमने स्विच।
तो 20 और मिनट में मैंने 60 सेकंड लगा दिए, तो इतना जूल, इतना जूल वर्क इस बाउंड्री के थ्रू ट्रांसफर हुआ। तो कितना वर्क किया मैंने, इतना, तो वो पूरा है। ठीक है, तो ये उसने कहा कि ये सारा का सारा वर्क ना टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज हो गया। इसका मतलब अब बताया आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी इन उतना एनर्जी हमको मिलेगा, जितना एनर्जी आप इन करोगे उतना एनर्जी आउट होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जितना एनर्जी यहाँ गया वो सारा का सारा एनर्जी किसने ले लिया, वाटर ने ले लिया। तो वाटर ने क्या करा एनर्जी से, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो ये जो सारा का सारा वर्क अंदर गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो वाटर को हीट करने में हो गया उस। ठीक है, तो वो क्या होगा, mCp डेल्टा T। यही तो होता है, जो सारा का सारा ये वर्क हुआ वो उसकी हीट, उसको हीट करने में यूज हुआ ना। जो सारा का सारा हमने ये पावर दी उस वाटर को हीट करने में यूज हुई। ठीक है, तो mCp डेल्टा T। तो यहाँ से मास क्या होगा, कितना अंदर कितना वाटर है, उसने कहा 24 लीटर वाटर है, 24 लीटर। तो मुझे तो मास निकालना है भाई। तो मास क्या होता है, डेंसिटी वॉल्यूम आयतन गुणा घनत्व। भाई वाटर है 10⁻³ वॉल्यूम कितना है, 40 लीटर है, वो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब ये तो 40 kg। तो यहाँ क्या हो गया 40 kg। और Cp कितना हमको दे रखा है 4.2 × 10⁻³ डेल्टा T टेम्परेचर राइज। तो हमसे तो डेल्टा T पीछे पूछा है ना, इंक्रीज ऑफ वाटर टेम्परेचर, कितना वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो कितना है ये देखो, 14.28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक।